राधे राधे। आप सभी का राधे सखिया चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे और ठीक प्रकार से होंगे। जैसा कि आज है आंवला नवमी, ये बड़ा ही पावन दिन है। इस दिन आंवले की पूजा की जाती है, आंवले के पेड़ की परिक्रमा की जाती है और साथ में आंवले के नीचे कहानी कह के भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इस दिन आंवला खाना निषेध है, तो इसलिए आंवला नहीं खाया जाता, लेकिन आंवले की पूजा की जाती है। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक बुढ़िया माई थी, वो सूर्य नारायण भगवान की पूजा किया करती, पड़ोस से गोबर लाती, लीपा पोती करती, सूर्य नारायण भगवान की पूजा पाठ किया करती। एक दिन पड़ोसन से लड़ाई होगी, न उसने बनाया, न खाया, न लीपा, न पोता। अब वो क्या नाम है, एक हफ्ता बीत गया। सूर्य नारायण भगवान ने सोचा इस तरह से तो ये बुढ़िया माई मर जाएगी। अब उन्होंने ना उसको कहा, बुढ़िया माई उठ, देख मैंने बाहर तेरे घर के नीचे एक गाय और बछड़ा बांध रखे हैं। बुढ़िया माई ने आके देखा तो एक गाय बछड़ा बंधे रखे हैं। अब उन्होंने उस गाय बछड़े को मतलब उस गोबर दूध से तो भोजन बना देती और गोबर से लीपा पोती करती, सूर्य नारायण भगवान की पूजा पाठ किया करती। अब एक दिन वो गाय एक या सोने की दिया करती, बाकी वो पीतल वो गोबर दिया करती। अब बुढ़िया माई बेचारी सीधी सादी, उसे कुछ पता नहीं, पड़ोसन ने देखा तो वो सोने की लड़ उठा के ले जाती। एक दिन भगवान ने सोचा इस तरह से तो बुढ़िया माई को कभी पता ही नहीं चलेगा। उन्होंने जोर से आंधी में चला दिए। अब बुढ़िया माई ने डर के मारे वो गाय अपने घर के अंदर बांध दी। पड़ोसन को बड़ी वो हुई, जलन हुई, और उसने जाके राजा से शिकायत कर दी कि ऐसे गाय बछड़े तो जैसे बुढ़िया माई के पास हैं, राजा महाराजाओं के पास होने चाहिए। अब राजा के दूत आए और उसकी गाय पकड़ के ले गए। अब वो रोती चिल्लाती रही कि ये गाय तो मुझे सूर्य नारायण भगवान ने दी, लेकिन उन्होंने किसी ने ना सुनी। अब वो बेचारी रोती रही, कोई बात नहीं। अब उसने गाय ने जाके सारे महल में गोबर ही गोबर कर दिया। अब राजा के दूत कहने लगे बुढ़िया के घर तो सोना चांदी देते हैं, यहाँ गोबर ही गोबर कर दिया। अब बुढ़िया को पकड़ के लाए कि चलो। अब बुढ़िया माई आई तो उसने कहा कि तेरे घर तो ये सोना चांदी देती है, यहाँ गोबर गोबर कर दिया। बुढ़िया माई ने उसे सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मैं तो पड़ोसन के गोबर से काम चला लिया करती, लेकिन एक दिन लड़ाई होने के कारण इसने मुझे गोबर नहीं दिया, सूर्य नारायण भगवान ने मुझे दे दिया, ये दे दिया तो गाय बछड़ा दिए, ये गाय सोने की लड़ी दिया करती। एक दिन उन्होंने जोर से आंधी में चला दी, इसलिए मैंने गाय अंदर बांध दी, इसे गोबर मिलना बंद हो गया, तो इसने आके आपसे शिकायत कर दी। अब उसने कहा अच्छा ऐसी बात है तो तू सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना कर कि वो सारा गोबर हटा ले। उसने कहा ठीक है। उसने सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करी कि सूर्य नारायण भगवान तुम ये सारा गोबर उठा लो। उसने सूर्य नारायण भगवान ने सारा गोबर उठा लिया। अब उसने राजा ने उसे बहुत सारा धन दिया, गाय और बछड़े दिया, पड़ोसन को दंड दिया। जैसे सूर्य नारायण भगवान तुम बुढ़िया माई के भाग से टूटे, वैसे तुम हमारे भाग से टूटना। जैसे पड़ोसन के भाग से टूटे, वैसे तुम किसी के भाग से मत टूटना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक कुमारी का बेटा था, सुबह उठते ही खाना खा लिया करता। अब उसने कहा कि माँ मुझे तो सुबह उठते ही भूख लग जाती है। उसने कहा कि बेटे कुछ तो नेम ले ले, कि ना माँ मुझे तो भूख लग जाती है। तो कहने लगे तू ऐसा कर कि कार्तिक नहाने वालियों को टीका देकर खाना खा लिया करूँगा। उसने कहा ठीक है। उसने कार्तिक नहाने वालियों को टीका देकर खाना खा लिया करता। एक दिन उसे कार्तिक नहाने वालियों का टीका नहीं देखा, वो चार चोर चोरी करके जा रहे थे। अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगा दिख गया, सारा धन वन छोड़कर भागे। अब उसने कहा मामा जल्दी किवाड़ खोल के, क्या बात है बेटा, कि वो बहुत सारा धन देख के कहा बेटा तूने चोरी करी, डाका मारा। ना माँ मैंने चोरी करी, डाका मारा। मैं तो कार्तिक नहाने वालियों का टीका देकर जोर जोर से चिल्ला रहा था, दिख गया, चार चोर चोरी करके जा रहे थे, सारा धन वहीं छोड़कर भाग गए। कहने लगे ठीक है, अगर इतना ही धर्म होता है तो कल से कार्तिक हर कोई कार्तिक जरूर नहाए। एक लपसी था, एक तपसी था। लपसी ने सवा सिर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुछ आप पाई। तपसी तपस्या कर रहे, आए नारद मुनि हमारा फैसला कर दो, तुम्हारा फैसला कल करूँगा। लपसी ने लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुछ आप पाई। तपसी तपस्या कर रहे थे, आए नारद मुनि हमारा फैसला करो। मैंने 1.25 करोड़ की मुद्रा काटी, किसने उठाई, भूखे मैंने न हूँ, भूखे मैंने घुटना उठाए तो मुद्रा लेती। तेरे को भूख चढ़ गई, इसको पता चढ़ गई कि कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए, कि कमरा धोखे दिन न दो। ब्राह्मण जी माँ के दक्षिणा देखा, कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी न कहे तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपती तपसी माँ बाप की प्यारी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जा पूरी, पूरी हो तो पटा चढ़ो। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु 31वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी, कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु अपने 4 मास के शयन के पश्चात उठते हैं, इसलिए इसे हर प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञों के भी अधिक फल की प्राप्ति होती है, साथ ही अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। चतुर्मास में जो व्रत होता है वह इसी दिन समाप्त होता है। इस दिन व्रत करने वाला यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप तथा रात्रि जागरण करे तो उसे वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत सभी प्रकार की तिथियों और अंत में मोक्ष प्रदान होते हैं। आज ही भगवान विष्णु की विशेष पूजा, देवताओं को जगाने के उपलक्ष्य में समारोह भी करना चाहिए। इस व्रत के साथ साथ भीष्म पंचक व्रत करने वाले को प्रभु की विशिष्ट प्रिय पात्र बन जाते हैं। भीष्म व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णमासी को समाप्त होता है। इस दिन ऋषि व पितृ तर्पण करना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत में वसु के अवतार संतनु नंदन चंद्रवंश में उत्पन्न वैभवप्रद गोत्र संस्कृत प्रवर संति रहित गंगा के पुत्र सत्यव्रत धारण करने वाले आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का प्रतिदिन तर्पण करने से वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी व प्रतिपदा एकम को खीर का भोजन ब्राह्मण को करावे, यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे, तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। चतुर्माह व्रत करने वाला व्यक्ति इन 4 मासों में जिस वस्तुओं का त्याग करता है वे भी आज के दिन ही अपना चतुर्माह पूर्ण करके आज से दोबारा उन वस्तुओं का पुनः प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आंवला नवमी की कहानी। वैसे तो आंवले की कहानी आंवले के पेड़ के नीचे कही जाती है, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार कहानी सुना देते हैं। एक अमलिया राजा था, रोज 1 मन सोने के आंवले दान करता, बाद में खाना खाता था। एक दिन उसके बहू बेटे ने देखा रोज इतने आंवले दान करता है तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए उसने दान करना बंद कर देना चाहिए। पुत्र आया, राजा से बोला, आप तो सारा धन लुटा रहे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दिए। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए, वहाँ आंवले दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा, अगर हमने इसको उसने कहा कि सोने का दान करना बंद कर दो, तो राजा ने अगले दिन से चांदी के आंवले दान करने शुरू कर दिए। तो राजा के बहू बेटों को उससे भी परेशानी होने लगी। उन्होंने उसको मना कर दिया कि तुम चांदी के भी मत करो, इससे तो राजकोष सारे खाली हो जाएंगे। फिर उन्होंने आंवले के फल का दान करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि इस तरह से 1 मन रोज आंवला दान करेंगे तो सारे पेड़ों के फल ही खत्म हो जाएंगे। अब राजा रानी उजाड़ वन में जाकर बैठ गए और वहाँ आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं खाया। एक दिन तो उन्होंने मिट्टी के आंवले बनाकर उसका दान किया, तो उसके बहू बेटों ने देखकर कहा कि ये तो मिट्टी के आंवले रोज 1.25 मन दान करेंगे तो ये तो मिट्टी में भी खट्टा कर देंगे, इस तरह से हमारी सारी ज़मीन ही बंजर हो जाएगी। तब अब वो भूखे प्यासे बैठे रहे, वो कोई भी चीज़ दान ना करने के कारण। तब भगवान ने सोचा, अगर इसको हमने इनका सत नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने उनको सपने में आकर कहा, उठो और तुम्हारे सामने जैसे रसोई है और आंवले का वृक्ष लगा है, तुम दान करो, जीम लो। तब राजा रानी उठकर देखा तो पहले जैसे राजपाट हो गया, सोने के आंवले का वृक्ष लगा हुआ, चांदी के आंवले का वृक्ष लगा हुआ और फल के आंवले का वृक्ष लगा हुआ है। वह आंवले दान करने लगे। उधर बहू बेटों ने इसे धर्म अंधाता बैर कर गए। आसपास के लोगों ने कहा, जंगल में एक अमलिया राजा है, सो तुम वहाँ चले जाओ, ब्राह्मण तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। वे दोनों वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और पति से बोली, इन लोगों ने काम तो बहुत कम देना और मजदूरी ज़्यादा देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा, मेरा सिर धोकर नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंखों में पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली, मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरा रही हो, मुझे बताओ। तो बहू बोली, मेरी सासू की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा है, हमने उसे घर से निकाल दिया। अब वह 1 मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया परंतु भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे कहते सुनते सारे परिवार का सत रखना। हे विनायक
बोलो आंवलिया राजा की जय। आप इस कहानी को घर पर भी कह सकते हैं 5 आंवले रखकर, और उसके ऊपर आप दान पुण्य कर करके भी दे सकते हैं, अगर आपके पास आसपास में कोई आंवले का वृक्ष नहीं है। नहीं तो आंवले के पेड़ के नीचे कहानी गाएं, और उसके बाद आप वहाँ पर कुछ भी खाकर दान पुण्य कर कर अपने घर आ जाएं। कहा जाता है कि ये दिन बड़ा ही पावन दिन है आंवला नवमी का, और इस दिन जो कुछ दान पुण्य किया जाता है उसका बड़ा ही फल मिलता है। बोलो राधे राधे। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, अनन जनन का पालना री सजनी, रेशम लग रही डोर झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। राम तो झूले लक्ष्मण झूले, दशरथ झोटा देवे झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। एक लुगाई मारे आंगना में आई, डाला को नजर लगा गई झूला मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आँखें न खोले लाला मुख से न बोले, गुटर गुटर दूध रही ओ मेरी हुलर हुलर दूधा गेरे झूलाओ मेरी सजनी सी राम झूले पालना। उस लुगाई को पकड़ बुलाओ, ओ लाला की नजर उतारो झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंखें भी खोले लाला मुख से भी बोले, हुलर हुलर दूधा पीवे पीला मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ब्रिज में खेल रहे भाई, राम और लक्ष्मण मत जइयो मेरे लाला, दूर बड़े बड़े हाउ। आंगन में के रहे चारों भाई, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, मारे टोर गेंद गई यमुना, कूद पड़े रघुराई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, रावण मारे राम का आए, घर घर बज बधाई। आंगन में खेल रहे भाई, माता यशोदा करे आरता, सखियों ने मंगल गाए। आंगन में के रहे चारों भाई, माता कौशल्या तपे रसोई, जीम रहे चारों भाई। आंगन में खेल रहे चार भाई, बहने सुमत्रा जल भर आई, चिवड़ा करे चारों भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, करो करो एक कार्तिक की नाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। माटी का मराठी बुलाजी रूपा बात, हमी सपूती जोड़ियो जी, भर कार्तिक की रात, श्री नारायण का आरता हो राम। लीपा पोता ओ बुराजी माए बिछा खाट, ये जोड़ी तो अचलज रहियो, एक पुरुष दूजी नार, श्री नारायण का आरता राम। छीके दही जिमावती मिश्री का जामुन दे, हनु नौत जिमावती जी, अचलज डोलेगी जाए, श्री नारायण का आरता हो राम। गंगा बड़ी गोदावरी जी, तीर्थ बड़े प्रयाग, भरतों में एकादशी जी, मारा है प्रेम आधार, श्री नारायण का आरता हो राम। तुलसी का बिरला भला जी, माया चंदन का रूप,
साधु की मंडली भली जी और सावरिया हर का रूप है। श्री नारायण का आरता हो राम, नारायण के आरते में कौन कौन फल होय। अंधन लक्ष्मी बहुत घनी जी, मोरे मुकुट गत होय। श्री नारायण का आरता हो राम, तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो तुलसा महारानी नमो। कार्तिक माह बैसाख में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो तुलसा महारानी नमो। 56 भोग 3600 मेवा, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो तुलसा महारानी। एक पत्र तुलसी का रख दिया शालीग्राम ने, हस हस मानी नमो नमो महारानी नमो नमो। जो तुलसा सवेरे गावे, श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे नमो नमो तुलसा महारानी। जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे नमो नमो तुलसा। जो तुलसा आधी रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे नमो। क्वारी गावे घर भर पावे, तरनी पुत्र खिलावे नमो। विधवा गावे जन्म सुधारे, बुढ़िया बैकुंठ को जावे नमो। हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे नमो नमो तुलसा नी नमो। धूप दीप ने वेद आरती, पुष्पों की बरसा बरसानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो। हर की पटरानी नमो नमो। पतवारी तुझे सींचे धरती माता तो इंद्र गरइयो, पतवारी तुझे सींचे राधा रुक्मण तो कन्हैया गरई। पतवारी तुझे सींचे सवीरी तो वीरन गरइयो, पतवारी तुझे सींचे सुहागन तो साहब गरइयो। पतवारी तुझे सींचे हम सभी तो हमारे घर, माया भी आवे माया भी पावे इच्छा फल पइयो। हर हर गंगे लहर तिरंगा तेरी लहर, शीतल चंग गंगा के दो रबोंगे आवा तो बार बार पाऊंगी, वासुदेव सभावा गंगा के दो रबोंगी राई तो यशोदा सी माई। गंगा के दो रबोंगी केसर तो बार बार मिलेंगे, पति परमेश्वर गंगा के दो रबोंगी पेटा तो बार बार कन्हैया सा बेटा। गंगा के दो रबोंगी जीरा तो बार बार मिलेगी कन्हैया सा वीरा। गंगा के दो रबोंगी जावी तो बार बार मिलेगी सीता सी भाभी। गंगा के दो रबोंगी एड़ तो चलेंगे मेरे घोड़ा, गंगा के दो रबोंगी आना तो चलेंगे मेरे नैना। गंगा के दो रबोंगी माया तो चलेगी मेरी काया। गंगा टूटी बारंबार भाई भतीजे घी जवाई, एड़ा बेड़ा गली मोहल्ला मैं तो पूछूं मेरी नार तू नाई। दिन कार्तिक माह मैं दिया चिड़ियों ने चून, मैं पाया मिकरा की चून, मैं दिया बिल्ली ने ग्रास, मैं पाया वृंदावन। फूटे लोटे सींचन जाए उसका जन्म मकान जाए, फूटी थाली भोजन खाए उसका जन्म मकान जाए। घर में घी और सूखी खाए उसका जन्म मकान जाए, नाय दोए बेटी के जाए उसका जन्म मकान जाए। सासुर में से बहुवल खाए उसका जन्म मकान, साबुत लोटे सींचन जाए उसका जन्म सफल हो जाए। साबुत थाली भोजन खाए उसका जन्म सफल, घर में घी और चुपड़ी खाए उसका जन्म सफल हो जाए। भुवन में से सासुर खाए उसका जन्म सफल, सासू जी के लागू पाए नंदू जी उड़ाऊँची, नंदू जी उड़ाऊँची सदा जिए भाई का भी। सभी बहनों को राम राम।